हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। बच्चों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी का। लगभग बच्चा को इसमें कंफ्यूजन रहता ही है। तो सर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि सर ये क्या है, यूरो नॉर्म्स और यूरो 1 2 3 भारत स्टेज। सर ये कंफ्यूज हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ, ये है क्या और इसका मेन रीज़न क्या है। बच्चों एक बार सर्वे हुआ था बहुत पहले, तो दुनिया में 15 सबसे पॉल्यूटेड सिटी में हमारा इंडिया में सिर्फ 14 था। और ये भी आपको पता होगा, एक और सर्वे में मैं आपको बताया कि हमारा दिल्ली वर्ल्ड में 4th नंबर में आया था पॉल्यूशन में। सोचिए कितना प्रदूषित था हमारा देश का वायु यानी एयर। तो सरकार ने इस चीज को सुधारने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? देखिए इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, उन्होंने कहा भाई देखो यूरोप के कंट्रीज में, यानी यूरोप में जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक यूरो 1 यूरो 2 यूरो 3 इस प्रकार से इंजन में कुछ चेंजेस करना शुरू किया, ऑयल में भी कुछ चेंज करना शुरू किया। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि ये गाड़ी यूरो 1 का है, ये गाड़ी यूरो 2 का है, तो आपको इस बात में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो गाड़ी यूरो 2 का है वो गाड़ी ज्यादा एडवांस होगा, उस गाड़ी का इंजन कम पॉल्यूशन रिलीज करेगा, यानी अच्छा तेल जलाएगा, उस गाड़ी से कम हार्मफुल गैसेस निकलेंगे। यानी जैसे यूरो का संख्या बढ़ते जाता है वैसे ही धीरे धीरे वो गाड़ी लेस पॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है। इसी प्रकार आप यूरो को हटा के भारत स्टेज मान लीजिए तो कुछ वैसा ही है, यानी भारत स्टेज भी यूरो का ही कॉपी है। चलिए हम आपको शुरू करते हैं बच्चों, एक बार शुरू करते हैं, लेकिन शुरू से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम ध्यान से सुनिए बच्चों। एवोल्यूशन ऑफ यूरो नॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में कैसा और किस स्टैंडर्ड देखिए कब स्टार्ट हुआ। 2000 में यानी 2000 में इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यूरो 1 लाया। यूरो 1 इसका रेफरेंस, यानी यूरो 1 मतलब मानिए भारत स्टेज 1। लेकिन भारत स्टेज 1 कम बोला जा रहा था, तब इसको बोला जा रहा था इंडिया 2000। क्या बोला जा रहा था? इंडिया 2000, क्योंकि 2000 में आया। 2000 में क्या आया कि जो गाड़ी था उस गाड़ी को बोला गया कि आप लोग इस गाड़ी को, जैसे यूरोप वाला यूरो 1 में चला रहा है तो आप लोग भी इसको इंडिया 2000 में चलाइए। यानी यूरो 1 के कुछ जैसा जैसा इंडिया 2000, इसी का नाम है भारत स्टेज 1। यानी आदेश दिया गया कि हमारा जो पूरा देश में जो गाड़ी चलेगा अब वो यूरो 1 की जैसा, इंडिया 2000 की जैसा चलेगा। यानी हमारा देश का जो गाड़ी का इंजन रहेगा वो इंजन अब यूरो 1 में चलेगा। ठीक है भाई, यूरो 1 में चलने का मतलब यह है कि पॉल्यूशन कम रिलीज होगा। उस गाड़ी का इंजन में कुछ ऐसा बदलाव किया है कि पॉल्यूशन कम से कम रिलीज होगा, कम से कम धुआं निकलेगा। अच्छा है, चलिए अब भाई पॉल्यूशन तो घट ही नहीं रहा है, यानी हमारा देश में तो बहुत सारा सिटीज में और ज्यादा पॉल्यूशन, क्योंकि गाड़ियों का संख्या तो बढ़ते जा रहा है ना यार। फिर जरूरत पड़ा भारत स्टेज 2 का, इसको आप भारत स्टेज 1 बोल सकते हैं। भारत स्टेज 2 का जरूरत पड़ा 2001 में आया भारत स्टेज 2, 2001 में आया। अब देखिए एक चीज आपको पता होगा चाहिए, कोई भी चीज अगर हम लागू करते हैं तो एकदम से हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंपनी और हर जगह के लोग एकदम से एक्सेप्ट और चेंज, मानिए हमने आदेश दे दिया कि भाई 2 व्हीलर्स में ऐसा चेंज कर दो, क्या बहुत जल्दी हो जाएगा? नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि नया बाइक जो बन गया है वो तो चलेगा, फिर धीरे धीरे नया में से चेंज होगा। तो 2001 में भारत स्टेज 2 आया। ये भारत स्टेज 2 BS1 से ज्यादा एडवांस था, ये और कम पॉल्यूशन रिलीज करता था। लेकिन इसको अप्लाई किया गया सबसे पहले NCR, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। NCR क्या है? NCR जो है ऐसा रीजन है जिसमें दिल्ली का कुछ जगह, उत्तर प्रदेश का कुछ जगह, यानी 2-3 स्टेट्स का मिला के, कुछ रीजन्स को मिला के हम लोग NCR बोलते हैं। NCR में मानिए कि लगभग कुछ ज़्यादा शहर और मानिए कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह आता है। ये NCR किसी स्टेट का नाम नहीं है, ये दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर उसके अगल बगल कुछ और स्टेट्स का कुछ शहरों को मिला के हम NCR बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी हुआ करता था। तो सबसे पहले यूरो 2 को, यूरो 2 मानिए भारत स्टेज 2 का ही नाम है, इसलिए मानिए क्योंकि ये इसका रेफरेंस है, भारत स्टेज 2 यूरो 2 को देख के बनाया। तो हम बोल सकते हैं भारत स्टेज 2 को सबसे पहले 2001 में NCR रीजन में, यानी दिल्ली का कुछ रीजन में, उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन में और उसका अगल बगल वाला जो राज्य है उसका कुछ रीजन में अप्लाई किया गया। और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इन जगहों में बोला कि अब जो गाड़ी चलेगा वो BS1 में नहीं,
वो गाड़ी चलेगा BS2 में। भाई मान गया, कोई बात नहीं। फिर एक साल बाद, 2 साल बाद 2003 में यूरो 2 यानी BS2 को NCR और 13 पॉल्यूटेड सिटी में, और बोल रहा 13 पॉल्यूटेड सिटी, यहां 3 था, 13 और, यानी NCR में भी इसको चलाओ और 13 और पॉल्यूटेड सिटी। ये 13 पॉल्यूटेड सिटी का नाम हम आपको लिखाएंगे भी इसी लेक्चर में, सेकंड पार्ट में। 13 और पॉल्यूटेड सिटी में बोल रहा है एक काम करो, BS2 चलाओ। फिर 2005 में इसको नेशनल वाइड कर दिया। सोचिए ये 2001 से आया भारत स्टेज 2 और 2005 आते आते पहले तो कम जगह में दिया, फिर बोल रहा है भाई 13 पॉल्यूटेड सिटी में, और 2005 में बोला भारत स्टेज 2 को अब पूरा इंडिया में लेवल में लागू कर दो, यानी पूरा इंडिया का हर एक बाइक अब भारत स्टेज 2 में चलेगा। भारत स्टेज 2 मतलब इसका इंजन भारत स्टेज 1 से ज्यादा एडवांस है, इसका इंजन में कम से कम पॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 2005 में जब भारत स्टेज 3 भी आ गया, अब भाई 3 आ गया, फिर आप बोलिए क्या 3 आ गया एकदम से हम 3 को पूरा देश में लागू कर सकते हैं? नहीं, अभी तो हम इधर से किसी तरह खिसक खिसक इधर आ रहे थे। 2005 में जब हम भारत स्टेज 2 को पूरा इंडिया में लागू कर दिए नेशनल वाइड, और उसी 2005 में जब भारत स्टेज 3 आया तो हमने कहा रुको, इसको एकदम से नेशनल वाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमने 2 को पूरा देश में चलाना शुरू किया, और जब 3 आ ही गया है तो कोई बात नहीं, इसको दे दो NCR में और 13 पॉल्यूटेड सिटीज में। यानी जब भारत स्टेज 3 आया उसको 2005 में बोला एक काम करो, 2005 में नेशनल वाइड तो 2 चल ही रहा है, तो NCR मतलब इसमें पॉल्यूटेड सिटीज आ रहा है, और 13 और पॉल्यूटेड सिटीज में जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया है उसमें भारत स्टेज 3 को चलाओ। अब फिर 2010 में यानी 5 साल बाद इसको नेशनल वाइड कर दिया गया, यानी बोल रहा अब 5 साल और ज्यादा हो गया है, भारत स्टेज 3 को यानी यूरो 3 को इसको नेशनल वाइड कर दो, यानी पूरा देश में चला दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, देखिए अब लेट कितना हो रहा है, देखिए 2005 में आया था ये, और 2014 यानी कितना साल का अंतर हो रहा है, 2014 में जाके भारत स्टेज 4 आया, बहुत लेट हो चुका है बीच में, देख सकते हैं आप। 5 में यूरो भारत स्टेज जो है 3 आया, या फिर आप इसको यूरो 3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 2014 में आया भारत स्टेज 4 यानी और एडवांस। अब बोला इसको एक काम करो, 30 पॉल्यूटेड सिटीज में, यानी इंडिया लेवल में नहीं, 30 पॉल्यूटेड सिटीज में इसको अप्लाई करो। 30 पॉल्यूटेड सिटी में अब जो गाड़ी चलेगा वो भारत स्टेज 4 का चलेगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। फिर इसको 3 साल बाद बोला नेशनल वाइड कर दो, यानी 3 साल बाद इसको पूरा देश में लागू कर दो। कितना हम लेट हो चुके हैं, 2005 में आया था 3 और 2014 में आया 4, हम लेट हो चुके। सरकार को दिक्कत होने लगा भाई कि हम लेट हो रहे हैं। 2000 फिर क्या किया, 2014 में जो है जब यूरो 4 आया और 2017 में उसको नेशनल वाइड कर दिया गया, तब सरकार को ध्यान आया कि अगर हम यूरो 5 यानी अगर भारत स्टेज 5 लेके आते हैं तो लेट होगा। इन्होंने डायरेक्ट 6 अप्लाई कर दिया, यानी भारत स्टेज 5 इंडिया में स्किप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, स्किप। यानी 2017 में जब इसको नेशनल वाइड कर दिया गया तो 18 में डायरेक्ट 6 लेकर आया, भारत स्टेज 6 बोल रहा है। 2018 में जो दिल्ली में एक काम करो भारत स्टेज 6 चलाया। 19 में इसको NCR में, NCR यानी दिल्ली और दिल्ली से रिलेटेड कुछ और रीजन में जगह में NCR बोलते हैं उसको, उसमें 2019 में यूरो 4 यानी भारत स्टेज 4 को लागू कर दिया, और 2020 में भारत स्टेज 6 को नेशनल वाइड, यानी अभी जो आपके पास गाड़ी है वो गाड़ी आपका भारत स्टेज 6 में है, और ऐसा कहा जाता है कि 7 भी आ चुका है। तो आपका NCERT का डेटा यहां तक है, आपको यह ध्यान रखना है। अगर आप इसमें से याद करना चाहते हैं कि सर इसमें मेरा काम का क्या है, कुछ क्योंकि आप हमको ज्यादा ही डेटा दे दिए, आपका कामकाज एग्जाम से रिलेटेड है नेशनल वाइड याद रखना, कि इसको याद रखिए। ये नेशनल वाइड तभी हो गया। भारत स्टेज 2 पूरा इंडिया में कब लागू हुआ, 2005 में। भाई 1 में तो NCR मुंबई चेन्नई कोलकाता में देने बोला था, 2003 में बोला NCR 13 पॉल्यूटेड सिटीज में दे दो, और 5 में बोला नेशनल वाइड कर दो। भारत स्टेज 3 पूरा इंडिया में कब लागू हुआ, 2010 में। भारत स्टेज 4 पूरा इंडिया में 17 में, और भारत स्टेज 6 पूरा इंडिया में 2020 में। इतना कम से कम अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आपका एग्जाम
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इतना कहानी इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इतिहास कैसे कैसे किस किस हिसाब से शुरू हुआ। सर भारत स्टेज के साथ साथ फ्यूल भी बदलता है। अगर मैं बोलूँ BS4 फ्यूल, मतलब फ्यूल में भी चेंजेस होता है जैसे जैसे इंजन में चेंजेस होता है, और सरकार ये सुधार करते रहेगा फ्यूचर में। क्योंकि पहले का गाड़ी सब में अभी से अगर आप 50-100 साल पहले जाइएगा, इतना मानिए 20-30 साल बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था। धीरे 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 उन्हें सुधार करते 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 इंजन में थोड़ा 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 बदलाव करते करते अभी कम से कम स्मोक रिलीज और इससे कम करने का कोशिश किया जा रहा है। हम 100% कम कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको घटा सकते हैं, और कितना घटा है और उससे कितना नुकसान कम हो रहा है हम लोग वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग सबसे पहले इसे नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए अब मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताऊंगा। वैसे तो यहाँ 6 भी होना चाहिए, लेकिन 6 नहीं है, डायरेक्ट आपका NCERT अभी 4 तक ही है। जो भारत स्टेज 1-2 है और भारत स्टेज 3-4 में एक मोटा मोटा क्या डिफरेंस है देखिए। जो भारत स्टेज 1-2 का जो फ्यूल था, आपको पता है इंजन के साथ साथ फ्यूल भी चेंज होता है। अगर मैं आपको बोलूं BS6 तो इंजन भी होता है और फ्यूल भी। जो BS6 का फ्यूल है उसका बर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर मैं BS1 का फ्यूल बोलूं, इंजन में भी चेंज होता है और उसके साथ साथ जो फ्यूल होता है यानी डीजल पेट्रोल, इसमें भी चेंजेस होता है। देखिए BS1 BS2 का जो फ्यूल है उसमें सल्फर कंटेंट क्या होना चाहिए, उसमें सल्फर कंटेंट था पेट्रोल में 150 ppm। अब ये ppm क्या है भाई, आपको डिटेल से बताया गया है ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए पेट्रोल में 150 ppm सल्फर था और डीजल में 350 यानी 350 ppm सल्फर था। भाई सल्फर जितना ज़्यादा रहेगा तेल में उतना ज़्यादा सल्फर निकलेगा भी जब जलेगा तो, और सल्फर जितना ज़्यादा सल्फर का ऑक्साइड्स बन के निकलेगा, वो सल्फर का ऑक्साइड्स बहुत खतरनाक होता है, सब आपको बता दिया गया है। और हाइड्रोकार्बन जो था वो 42% सल्फर कंटेंट ये था, पेट्रोल में 150, डीजल में 350, 1-2 का बात है, और हाइड्रोकार्बन का कंटेंट है 42%। अब क्या हुआ, जब भारत स्टेज 3-4 का जो ऑयल है उसमें सल्फर कंटेंट पेट्रोल और डीजल का हमने घटा के 50 ppm कर दिया। यानी सोचिए कहाँ 150 और 350, इसको हमने इतना कम कर दिया सल्फर कंटेंट कि ऑयल जो है धीरे धीरे और रिफाइन हो जा रहा है। अगर जितना सल्फर कंटेंट हम कम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सल्फर जितना कम रहेगा फ्यूल में उतना अच्छा है, क्योंकि जलेगा तो कम से कम सल्फर निकलेगा, और सल्फर कम निकलेगा उसका ऑक्साइड्स कम निकलेगा तो हमारा गैस जो है यानी एयर पोल्यूशन कम होगा। तो ये चेंजेस और हाइड्रोकार्बन 35% कर दिया गया। अब देखिए 6 में तो और भी कम हुआ है। अब जो 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो मैं आपको बोल रहा था बार बार 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, वो 13 सिटीज, वो 13 सिटीज कौन कौन है देखिए। कोलकाता, आगरा, सोलापुर, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, कानपुर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, लखनऊ। अब आप बोलिएगा सर इसे क्या याद करना है? नहीं, आपको याद करना नहीं है, आपका काम का नहीं है। फिर भी अगर आप ज़्यादा ही उत्तेजित हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं कि सर मुझे जानना था और मुझे याद करना है, तो फिर कोई रोक टोक नहीं, आप कर सकते हैं। बट ध्यान रहे जो 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है, एक बार और मेरे साथ आप बोलिए, आप नहीं बोल रहे, बोलिए। कोलकाता, आगरा, सोलापुर, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, कानपुर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे और लास्ट में आपका लखनऊ। ये जो है आपका 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, जहाँ मैं बार बार बोल रहा था वहाँ अप्लाई हुआ, वहाँ अप्लाई हुआ, वहाँ ये सिटीज़ है। देखिए जब भारत स्टेज 1 और 2 था तब हमारा पेट्रोल में 150 ppm सल्फर हुआ करता था और डीजल में 350 ppm सल्फर हुआ करता था। और अब हमारा 3 और 4 में आते आते हमने सल्फर कंटेंट को घटा के 50 ppm कर दिया। यानी सल्फर कंटेंट जितना कम रहेगा बच्चों उतना हमारा तेल अच्छा है, उतना ही फ्यूल अच्छा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, सल्फर का बहुत सारा आपको पता है, जब सल्फर ज़्यादा होगा फिर सल्फर ऑक्साइड्स बनाएगा, फिर H2SO4 बनेगा, और अगर HNO3 कहीं मिल गया फिर एसिड रेन करवाएगा। तो सल्फर जो है बहुत गड़बड़ी करता है, हमें सल्फर को कंट्रोल करना होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। और इकोलॉजी लगभग हमारे बीच से जा चुका है, ख़त्म है, बट थोड़ा सा उसका आत्मा बाकी है।
जो निकलने वाला है 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आपको जितना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता यूट्यूब में कोई भी इतना डिटेल से पढ़ा रहा होगा। अगर पढ़ाता है तो आप कमेंट करके बोलिए, क्योंकि इतना डिटेल में आपके लिए रिसर्च करके इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं। एग्ज़ाम 1 साल, किसी बच्चा का 1 साल लेट है, किसी का 2 साल है, लेकिन आपको सब चीज़ें याद रहे और इस तरीके से याद रहे, एक माइंड मैप, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। एग्जाम में 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन टिक कर पाए। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स।